आयोग की संलिप्तता से ही ये सब गड़बड़ी हो रही है। वो तो फांसी की सजा होनी चाहिए, फिर तो उसको साल भर चाहिए। इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको याद करेगा मुख्यमंत्री जी कि आपने बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। मैंने वो देखा नहीं, पटना के डीएम, ये भी शर्मनाक है। बिल्कुल छात्र अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी खामोश तमाशा देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी का कल प्रारंभिक परीक्षा था और जिस तरीके से धांधली हुआ, तमाम तस्वीरें आपने देखा, लेकिन आयोग ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि एग्ज़ाम में धांधली नहीं हुआ है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार के ऊपर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML विधायक महबूब आलम है, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई धांधली नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीर सामने है। देखिए, आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ये जो पेपर लीक आम बात हो गई है बिहार में, इनका जिम्मेदार कौन है? आयोग ही तो जिम्मेदार है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि इस गंभीर समस्या को अपनी संज्ञान में ले। एक व्यक्ति की हत्या होती है तो 302 का धारा लगता है। यहाँ लाखों बच्चों के अरमानों की हत्या हो रही है। किस तरह से कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सो के, जंक्शन में सो के, गांधी मैदान के कड़ाके की सर्द में सो करके बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा देने के लिए प्रवेश किया अंदर में। और जब प्रवेश करते ही जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये तो विश्वसनीयता का सवाल है। सर, कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्हें 12 बजे से 2 बजे एग्ज़ाम का समय था, लेकिन जो अभ्यर्थियों से हमने जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि 12:40 साढ़े 12 बजे के बाद हम लोगों को प्रश्न पत्र मिला है और वो भी सील खुला हुआ था। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट की गड़बड़ी है। ये परीक्षा लेने वाली जो प्राधिकार है, अथॉरिटी है, उसी की ना गड़बड़ी है। किसकी गड़बड़ी है? जवाब कौन देगा? आम जनता देगी। ये मैं फुटपाथ पर बैठ के आम जनता के साथ रहता हूँ, कितनी परेशानी है। इन्हीं के बाल बच्चे मेहनत मशक्क़त करके जो है परीक्षा दे रहे हैं। यही तो एक बीपीएससी की परीक्षा के जरिए ही सरकारी नौकरी मिलने, सरकारी रोजगार मिलने की गुंजाइश बची हुई है। बाकी नौकरियाँ तो ख़त्म हो चुकी। सर, ये प्रदेश की सबसे बड़े परीक्षा में से एक माना जाता है बीपीएससी, और इस तरीके से इतना बड़ा धांधली, तमाम तस्वीर आपने भी देखा होगा, पूरे प्रदेश, पूरे देश ने देखा तस्वीर बिहार की। माने बड़ी परीक्षा नहीं है, यही एक परीक्षा है जिसके जरिए प्रतिभावान नौजवान को रोजगार मिल सकता है, सम्मानजनक नौकरी मिल सकती है। तो लंबे समय से देखा जा रहा है कि पेपर लीक की जो बात है, पेपर लीक करने वाले अधिकारियों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। एक ऐसी सज़ा हो जो आने वाले किसी भी अधिकारी की हिमाकत न हो, किसी भी दलाल की जो संलिप्तता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आयोग ने यह स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई धांधली नहीं हुआ है, एग्जाम फिर से नहीं होने वाला है। आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। शिक्षा मंत्री को बयान देना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को बयान देना चाहिए। आयोग की संलिप्तता से ही ये सब गड़बड़ी हो रही है। तो आयोग के बयान का कोई औचित्य नहीं है। ये लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो बच्चे सड़क पर उतरेंगे और हम पॉलिटिकल पार्टी को भी बच्चों के साथ सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा और आपको जवाबदेह बनाना होगा। ये आह्वान कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ आप भी सड़क पर उतरेंगे? जी, मैं अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर उतरूंगा और मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में सम्मिलित पाए गए अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी सजा हो, जो आने वाले दिन में ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके। नीतीश कुमार जी खामोश तमाशा देख रहे हैं, आपको बयान देना होगा इस सवाल पर, अगर नहीं तो आपका भी घेराव होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना एशिया का सबसे बड़े परीक्षा केंद्र में से एक बापू परीक्षा परिसर में ये स्थिति थी। जिस तरीके से अभ्यर्थी बाहर निकले, गेट तोड़ दिया गया और उधर से एक विद्यार्थी का हुजूम निकला। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, हम लोगों को प्रश्न पत्र नहीं मिला है, और कई ऐसे अभ्यर्थी थे उनका बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ था। ये बहुत शर्मनाक घटना है और दर्दनाक है दोनों। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि छात्र आंदोलन जो 74 का आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन की उपज के तहत जो जेपी मूवमेंट हुआ, जेपी मूवमेंट के ये जो उपज है, ये
जयप्रकाश नारायण के चेले हैं, समाजवादी सरोकार है इनका। बच्चों के भविष्य के प्रति इनको खुद जवाबदेह होना होगा और अपने कमान लेना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी और विश्वसनीयता बहाल करनी होगी, ताकि बच्चे जो 6 महीना से साल भर से तैयारी करके परीक्षा देने की तैयारी करते हैं, जब वो परीक्षा लीक हो गई तो फिर अचानक परीक्षा दी नहीं जा सकती है, फिर तो उसको साल भर चाहिए। इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षा बर्बाद हो गई। हम बार बार बिहार विधानसभा में भी मैंने कहा कि आपको याद करेगा मुख्यमंत्री जी कि आपने बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। इस शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, इन बच्चों को अपने विश्वास में लेने के लिए विश्वसनीयता बहाल कीजिए और अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही में इन परीक्षार्थियों को जो है दोबारा परीक्षा लीजिए और इनको जो है जो सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य जो है की गारंटी कीजिए, और नहीं तो एक बड़ा आंदोलन की तरफ छात्र को जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सर एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने जिस तरीके से अभ्यर्थियों को थप्पड़ मारा वो भी आपने देखा होगा। नहीं, मैंने वो देखा नहीं। पटना के डीएम, ये भी शर्मनाक है। बिल्कुल छात्र अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं और ये संवैधानिक अधिकार है और इसकी जिम्मेदारी तो अधिकारी ही हैं और इनकी जिम्मेदारी में तो जिम्मेदार तो पटना के डीएम साहब को भी लेने होंगे। तो आपको तो NHRC में उनकी शिकायत भी ना, तो जांच उच होगा तो देखा जाएगा। इसको थप्पड़ मार बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। आंदोलन सड़क पर उतरेंगे पूरा परीक्षा को लेकर। देखिए, आंदोलन तो कर ही रहे हैं छात्र और छात्रों के आंदोलन का हम सम्मान करते हैं। हम किसी भी अधिकारी से आग्रह करते हैं कि आप अपना आपा मत खोएं, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप अंदाज कर सकते हैं 2014 में उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी छात्रों की परीक्षा ली गई, आज तक उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। कौन है जिम्मेदार? यही पदाधिकारी जिम्मेदार है भाई। तो आप अपना आपा क्यों खोते हैं? अगर ये अपना आपा छात्र अपना आपा खो दें तो आपको भागने की दिशा नहीं मिलेगी। और संभालिए। देखिए, तो सीधे तौर पर CPI-ML विधायक महबूब आलम को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर आह्वान कर दिया है कि हम छात्रों के साथ हैं, अगर आंदोलन पे अगर सड़क पर उतरते हैं तो हम लोग साथ में उतरेंगे और पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। ये आयोग की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये बता रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा और उसमें नौजवान जो अपने प्रतिभा दिखाकर बड़े ऑफिसर बनते हैं, लेकिन इस तरीके का बड़ा धांधली होना ये कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी गड़बड़ी ये बता रहे हैं कि प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा और उसमें नौजवान जो अपने प्रतिभा दिखाकर बड़े ऑफिसर बनते हैं, लेकिन इस तरीके का बड़ा धांधली होना ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और अधिकारी की संलिप्तता है। पटना डीएम को लेकर भी इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए और जो इस पेपर लीक और इसमें संलिप्तता है उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये बड़ी बात इन्होंने कही है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।